इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस मिलेगा वो लगता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर है। सीएनजी टैंक होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी गाड़ी जिसका खुद वीडियो बनाने का हमें भी बहुत टाइम से मन था। ये एक ऐसी कार है जो नॉर्मल, अगर आप बात करेंगे एक मिडिल क्लास में आती है तो सबसे पहले देखती है कि मैं गाड़ी कौन सी खरीदूं। तो इंडिया की जो मार्केट है उसके हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वो फैमिली देखेगी, और उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में, कस्टमर एक्सपीरियंस के मामले में, उसके जो बाद में आफ्टर सेल्स है, उसके स्पेयर पार्ट्स के मामले में, सर्विस के मामले में, हर चीज़ को जो फैमिली देखती है। और हर एक चीज़ पर जो गाड़ी हमेशा से खरी उतरी है। पहले जो आती थी मारुति की 800 जो आती थी, उसके बाद मारुति की ऑल्टो आई, अब जो ऑल्टो K10 है, और स्पेशली 2025 का जो एडिशन है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो VXI CNG वेरिएंट हमारे पास अभी फिलहाल है, उसकी हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता देता हूं। अभी फिलहाल हम हैं डूडी मारुति सुजुकी पे, जो कि जयपुर रोड पे है। यहाँ पे आपको बीकानेर में 7 लाख रुपए का मिलेगा। इतने में आप इस गाड़ी को अपने घर पे आराम से लेके जा सकते हैं। और इसकी माइलेज के बारे में आज हम सारी डिटेल करेंगे, इंटीरियर आपको पूरा दिखाएंगे। और इसमें एक नया फीचर जो अभी मारुति ने ऐड किया है कि इसमें अब 6 एयर बैग्स आपको देखने के मिलेंगे। ये सारी डिटेल हम आपको इस गाड़ी में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा गाड़ी के इंटीरियर की तरफ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको ये डोर खोल के दिखा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा प्लास्टिक ये पैनल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको सीएनजी है तो वार्निंग का आपको स्टिकर यहाँ पे दिया देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन मैंने आपको ORVM का यहाँ से दिखा दिया था। प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको जो डोर लॉक के लिए यहाँ पे लीवर है वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको खोलने के लिए पकड़ने की जगह दी गई है। यहाँ पे आपका एल्बो रेस्ट है भी पूरा प्लास्टिक दिया गया है। उसके साथ आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही मैनुअल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विंडो है वो पावर ऑपरेटेड ही है, लेकिन उसके जो स्विच है वो सेंटर में दिए गए हैं। वो मैं आपको बाद में आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए जगह दी गई है। इसमें आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाएंगे। यहाँ पे आपको जो स्पीकर सिस्टम है उसके लिए आपको जो ग्रिल है वो यहाँ पे दे दी गई है। अब बात करें सीट्स की, तो सीट अगर आप देखेंगे तो पूरा फैब्रिक में सीट दी गई है, कोई भी इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। और एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। चलिए जल्दी से पूरा आपको डैशबोर्ड वगैरह सारे फीचर दिखाते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड, जो कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है ये आप देखिए इस तरीके से। अच्छा खासा यहाँ पे मॉडर्न डैशबोर्ड का जो लुक है वो अब दिया गया है यहाँ पे। और सबसे मेन यूनिक चीज जो दी गई है अब यहाँ पे इस गाड़ी के आपको बेस मॉडल से ही, चाहे आप आल्टो ले रहे हो, वैगनार ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अब आपको 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले SRS एयर बैग की बैजिंग दी गई है, फिर आपको यहाँ पे पैसेंजर के लिए दी गई है, फिर आपको यहाँ पे आपको SRS एयर बैग की जो बैजिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंप्लीट आपको 6 एयर बैग का जो सिस्टम है वो पूरा अब मारुति देने लग गया है अपनी सभी गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड उसमें। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो नॉर्मल आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया है। कोई ऐसा कुछ खास इस स्टीयरिंग व्हील में नहीं है, ना आपको कोई बटन्स मिलते हैं ना कुछ और मिलता है। सिर्फ आपको सुजुकी और आपको एयर बैग की जो बैजिंग वो यहाँ पे आपको दी गई है, और कुछ आपको खास नहीं मिलेगा। प्लास्टिक नॉर्मल आपको पूरे डैशबोर्ड में बिल्कुल नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। हम यहाँ पे सेंटर क्लस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको क्लस्टर है वो डिजिटली दिया गया है। डिजिटल इस तरीके से नहीं कि आपको कोई स्क्रीन वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, कुछ और मिलेगा नहीं। नॉर्मल आपको यहाँ पे आपकी जो रेस हो, जो आपको स्पीडोमीटर है, जो ये सारी चीजें वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी कि आपको डिजिट्स यहाँ पे देखने को मिले। जैसे अभी स्पीड हमारी खड़ी है तो 0 किलोमीटर इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें आपको जो आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो यहाँ पे मिलेगा। आपको हैंड ब्रेक के लिए लाइट यहाँ पे मिलेगी। सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको लेफ्ट में पेट्रोल और राइट में CNG जो आपका फ्यूल इंडिकेटर वो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जो बटन दिया गया है उससे आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में जो आपको सारी चेक लाइट्स हैं इंजन की, जो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब राइट साइड में हम देखते हैं गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील उसके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको AC वेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे आपको जो फ्यूल चेंज है उसके लिए आपको जो बटन CNG और पेट्रोल में करने के लिए वो दिया गया है। यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे इतना बड़ा सा डायलर दिया गया है। ये आपको जो आपका हेडलाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले तो ये छोटा सा आता था, एक नॉर्मल स्क्रॉल आता था वो, लेकिन अभी इतना बड़ा यहाँ पे दे दिया गया है। अब हम सेंटर में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो AC वेंट्स हैं, ये 2 छोटे छोटे AC वेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। हालांकि जो कूलिंग है वो अच्छी है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी छोटी है इसलिए बढ़िया दिखती है। अब आपको यहाँ पे आपको जो नॉर्मल आपको 2 दिन का स्टीरियो सिस्टम है वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसमें आपको आपका जो अलर्ट मोड है, जैसे अभी लो फ्यूल मोड है वो यहाँ पे दिखा देगा। ओक्स कनेक्टर है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। USB के लिए पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम और ट्यून के लिए जो बटन है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। मेन्यू वगैरह के लिए यहाँ पे आपको बटन दे दिया गया है। उसके नीचे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था
जो डोर्स में दिखाया था, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड डोर में दिखाया था, आपको जो पावर विंडो की स्विच वहां पे ना देके यहाँ पे आपको जो पावर विंडो की स्विच है वो इस तरीके से दिए गए हैं सेंटर में ही, क्योंकि वहां पे जो गाड़ी का स्पेस है वो थोड़ा कम रह रहा था, इस वजह से। यहाँ पे आपको जो आपका हैजार्ड लैंप है उसके लिए बटन दिए गए हैं। नीचे आपको जो एसी है उसके कंट्रोल सारे दे दिए गए हैं। मैनुअल एसी ऑपरेटेड है ये, कोई भी इसमें आपको डिजिटल या फिर ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहीं से आप अपना टेम्परेचर वगैरह कूलिंग सब यहाँ पे एडजस्ट मैनुअली करेंगे। नीचे आपको जो दिया गया है वो चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट दिया गया है। उसके नीचे आपको स्पेस दिया गया है जिसमें अपना फोन या पर्स वॉलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए जाते हैं। उसके साथ में आपको जो एक गियर बॉक्स है 5 स्पीड का, जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे पीछे आपको जो आपका मैनुअल हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके नीचे आप थोड़ा सा स्पेस आपको और दिया गया है, कुछ अगर आप सामान रखना चाहे तो वो आराम से यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो ग्लो बॉक्स अच्छा खासा स्पेस ग्लो बॉक्स में दिया गया है। आप इसके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और अपना सामान भी आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको जो सनवाइजर उसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पैसेंजर साइड में भी आपको कोई मिरर वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट और फोन के लिए इस तरीके से मैनुअल दिया गया है। यहाँ पे जो आपको IRVM है वो मैनुअली भी डे एंड नाइट के लिए आपको नहीं दिया गया है, सिंपल IRVM आपको दिया गया है। इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं डे एंड नाइट में भी। तो चलिए, फ्रंट से तो आपने गाड़ी को देख लिया, अब गाड़ी के पीछे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कितना स्पेस है, कितना आरामदायक है और क्या क्या इसमें फीचर वहां पे दिए गए हैं। मैं सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करके फिर आपको पीछे का स्पेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो पीछे की जो डोर ओपनिंग है उसको हम देख रहे हैं। तो जो पैनल ये यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक में दिया गया है, ब्लैक पैनल यहाँ पे पूरा आपको प्रोवाइड किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी बस ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपका डोर लॉक और अनलॉक के लिए जो बटन है वो यहाँ पे दिए गए हैं, सिंपल प्लास्टिक में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको खोलने के लिए, थोड़ा पकड़ने के लिए जगह दी गई है, पूरा प्लास्टिक है ये। शीशा ऊपर नीचे करने के लिए आपको पावर विंडो नहीं, इस तरीके से आपको मैनुअली ऑपरेटेड यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई है, ग्रिल यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अब चलते हैं पीछे की सीट पे, स्पेस कितना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मिलता क्या क्या है आपको VXI अगर आप लेंगे तो। CNG गाड़ी है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर है वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके साथ आपको एक पूरी किट मिलती है जिसमें आपको जैक वगैरह और ऑपरेट करने के लिए सारी चीजें वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपका व्हील कवर जो है वो इस बॉक्स में आपको यहाँ पे व्हील कवर दिए गए हैं, जो गाड़ी के बाहर व्हील कवर लगेंगे। अब हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो बैठने के बाद देखिए स्पेस तो अच्छी खासी है गाड़ी में, मेरी अकॉर्डिंग सीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है पूरा। और आगे मैंने अपने इससे आगे वाली सीट भी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है यहाँ पे पूरी, आप देख पाएंगे। तो स्पेस मेरे को यहाँ पे मिल रही है लेग रूम में, अगर आप देखेंगे तो इतनी स्पेस मेरे को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, थाई सपोर्ट में कमी है थोड़ी, और ये सीट आगे हो सकती थी तो वो कमी यहाँ पे जरूर है, लेकिन कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे आराम से नहीं बैठ पाएंगे, पीछे आराम से बैठ पाएंगे आप, और दो बंदे तो अच्छे खासे आराम से बैठ के जा सकते हैं। और अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पे ना तो आपको कोई आर्मरेस्ट दिया जाता है कुछ भी, आपको ये भी आपको जो हेडरेस्ट है वो भी आपको फिट मिलेंगे, कोई उस एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे दे दिया गया है। सीट बेल्ट है आपको यहाँ, वो यहाँ पे मिलेगी। सेंटर में आपको कोई AC वेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, बस एक स्पेस दी गई जिसमें आप अपना फोन वगैरह या कुछ और सामान रख पाएंगे। तो पीछे बस इतना ही कुछ दिया गया है गाड़ी में, और कुछ आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ से देखेंगे तो डैशबोर्ड की लुक आपको पीछे से कुछ ऐसी दिखाई देगी। चलिए बाहर चलते हैं और गाड़ी की एक बार बात करें तो हम इसके फ्रंट लुक की। तो आल्टो K10 का जो फ्रंट लुक है वो पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया गया है। तो जो 2025 का मॉडल आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो विंडशील्ड पे आपको नॉर्मल जो वाइपर्स हैं आपके वो दिखाई देंगे। वहाँ पे आपको जो आपकी CNG की बैजिंग है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जो आपका इजेक्टर है वो दिखेगा। कोस्ट कटिंग यहाँ पे बहुत ही जो आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए गाड़ी का जो आपको हुड है, चौड़ाई यहाँ पे गाड़ी आपको अच्छी खासी दी गई है। अब देखेंगे अगर आप हेडलाइट की हम बात करें तो हेडलाइट जो है नॉर्मल आपको हेलोजन दी गई है। जो हाई बीम है ये और जो लो बीम है दोनों आपको हेलोजन में दिए गए हैं, और आपको जो इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे बीच में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो दिया गया है, और दूर से अगर हम आपको पूरा लुक दिखाते हैं तो बड़ी सी मैसिव सेंटर की जो ग्रिल है ब्लैक कलर में वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। व्हाइट कलर में फिनिश है वो ये आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप फॉग लैंप आप ये वेरिएंट ले, चाहे ऊपर वाला वेरिएंट ले, आप अलग से एक्सेसरीज के तौर पे भी उसको नहीं लगा पाएंगे। साइड प्रोफाइल से आप गाड़ी को देख रहे हैं यहाँ पे, तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो ये VXI वेरिएंट है हमारे पास CNG में। तो यहाँ पे जो आपको टायर साइज दिया गया है वो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड 145/80R 13 इंच का यहाँ पे आपको टायर दिया गया है। इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे आपको फेंडर में प्रोवाइड किया गया है। जो आपका ORVM है वो आपको ब्लैक फिनिश में ही आपको दिया गया है, कोई भी आपको कलर कोऑर्डिनेटेड ही आपको ORVM नहीं मिलेगा। और इसकी अगर हम एडजस्टमेंट की भी बात करें तो ये एडजस्टमेंट अंदर से होता है लेकिन पावर ऑपरेटेड नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से इस तरीके से ये आपका जो ORVM है ये इस तरीके से आपका एडजस्ट
हो जाएगा। अब साइड से बात करें तो आपको कोई भी आपको पैसिव की वगैरह नहीं मिलती है, सिंपल आपको लॉक मिलता है, यहाँ से आपको ओपनिंग मिलती है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं गाड़ी में। साइड प्रोफाइल जो गाड़ी का साइड से इतनी छोटी गाड़ी लगती नहीं है जितना कि आप इसको देख पाएंगे, बढ़िया जगह है, स्पेस वगैरह सारी अच्छे से दी गई है। अब बात करते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल से आप देखेंगे गाड़ी को तो ऊपर जो यहाँ पे आपको कोई भी आपको स्पॉइलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ ही आपको जो आपका शीशा है इसमें ना तो कोई आपको वाइपर वॉशर वगैरह कुछ भी आपको ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। सीएनजी की बैजिंग यहाँ पे जरूर दी गई है। उसके नीचे यहाँ पे आपको जो आपकी टेल लैंप है वो आपको सिंपल हेलोजन में सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे जो रेड लाइट है वो भी आपको हेलोजन दी गई है, आपको बैक लाइट जो आपको रिवर्स लाइट वो भी हेलोजन में, सारी लाइट आपको हेलोजन में दी गई है। आल्टो K10 की यहाँ पे बैजिंग दी जाती है, सुजुकी का यहाँ पे लोगो दिया जाता है। आपको बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की ऑन जो वो दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पे आपको जो फीचर दिया गया है, फीचर में आपको सिर्फ यहाँ पे आपको जो आपके पार्किंग सेंसर्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे और एज सच कोई भी यहाँ पे आपको पीछे फीचर वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम बताते हैं कि पीछे से अगर आपको हुड ओपन करना है तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इसको आप नॉर्मल इस चाबी को लगाएंगे की फोब में और इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका ये हुड है पूरा ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएनजी टैंक होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा कि आप कोई अगर सामान रख के लेके जाना है, कोई फैमिली के साथ टूर पे जा रहे हैं तो ऐसा कोई स्पेस रखने की जगह इसमें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी, आपको जो स्पेयर टायर है वो जरूर यहाँ पे आपको दिया गया है और उसका जो साइज है वो सेम रखा गया है, 145/80R13 सेम साइज यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके साथ आपको यहाँ पे जो सीएनजी टैंक है इसमें आप 10 किलो की गैस जो नॉर्मली वो आप आराम से इसमें आ जाएगी। उसके साथ ही आपके जो मैनुअल शट ऑफ वाल्व है वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी आपको इसको ढकने के लिए पार्सल ट्रे वगैरह जो इसमें आती है नॉर्मल पेट्रोल में वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो पूरा बूट स्पेस है वो पूरा सीएनजी ने जो कंज्यूम कर लिया है। इसको अगर आपको बंद करना है तो सिंपल इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बंद कर पाएंगे। सेफ्टी फीचर हमने आपको बताए, अब हम दिखाते हैं आपको गाड़ी का इंजन। थोड़ा गंदा हो रखा है लेकिन कोई नहीं, आप माफ़ कीजिएगा। अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो आप 1000 सीसी बोल सकते हैं, और 3 सिलेंडर ये आपको इंजन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इस इंजन की अगर मैं मेन पावर की आउटपुट करूँ तो ये 56 bhp का लगभग सीएनजी में पावर आउटपुट आपको देगा। और अगर टॉर्क की बात करें तो 82 Nm का टॉर्क ये आपको निकाल के देगा। और सीएनजी में अगर माइलेज की बात करें तो जो क्लेम जो कंपनी करती है और ये लगभग 24 से 25 के जो KMPL की माइलेज है वो सीएनजी में निकाल के देगी। 1 किलो गैस में इतनी चलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा ही चलती है। ये 30-32 की माइलेज आराम से निकाल के आपको ये इंजन देगा। और इंजन भी आप देखेंगे पूरा इंजन में पूरा कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि मारुति में जैसा होता है पूरा कि स्पेस खाली रह जाता है, कुछ ऐसा नहीं। अच्छे खासे इंजन पूरा भरा भरा आपको इंजन का जो बे है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप गाड़ी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मोर अपडेट्स के लिए।